हेलो एवरीवन, मैं कोमल शर्मा आपका एनविरा एजुकेशन क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी जो तीसरी क्लास हुई थी जूलॉजी की, उसमें हमने स्टेप ऑफ टैक्सोनॉमी पढ़ा। उसके बारे में मैंने बताया था कि जो अपने टोटल स्टेप जो है वो कितने हैं, वो 17 स्टेप है। प्रत्येक स्टेप को क्या कहा जाता है? टेक्साज कहा जाता है, ठीक है। और इनको कैसे लिखा जाता है? इनको आरोही क्रम में लिखा जाता है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है। तो बढ़ते हुए क्रम घटते हुए क्रम में लिखा जाता है। सबसे पहला बड़ा लिखा जाता है, सबसे छोटा है जो बाद में लिखा जाता है। तो 17 स्टेप के बारे में हमने बताया कि जगत, उपजगत, शाखा, कोटि, विभाग, ठीक है। शाखा, कोटि, विभाग के बाद में आता है संघ, उपसंघ, अधिवर्ग, वर्ग, उपवर्ग, गण, उपगण, अधिकूल, कुल, उपकुल। उसके बाद में आ जाता है वंश और जेनस। तो आज जो हम अध्ययन करेंगे, जो अपने जो पहला पॉइंट है वर्गीकी के सामान्य सिद्धांत, उसका लास्ट पॉइंट जो था वो कल क्लियर हो गया। इसको समझाने के लिए मैंने एक बार आपको कल की क्लास में कहा था कि मानव का क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है ना। तो हेडिंग डाल दीजिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन, ठीक है। मानव का क्लासिफिकेशन अगर देखा जाए, पूछा गया क्वेश्चन भी, बीएसएम कई बार पूछा गया है कि क्लासिफिकेशन स्टेप लिखिए आप ह्यूमंस के, ठीक है ना। तो इनको अपन 17 स्टेप के अंदर बांटेंगे, ठीक है। मानव का जो क्लासिफिकेशन है वो टोटली 17 स्टेप के अंदर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जगत कौन सा है, उपजगत कौन सा है, शाखा, कोटि, विभाग किस संघ में रखा गया है, कौन सा उपसंघ है, ठीक है। तो सबसे पहले लेते हैं किंगडम। तो मानव है, तो मानव किसके अंतर्गत आ गया, किस जगत में आ जाता है? तो मानव आ जाता है जंतु जगत, जिसे कहते हैं एनिमेलिया जगत। क्या हो गया? एनिमेलिया। उसके बाद में आ जाते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है उपजगत, मेटाजोआ। शाखा कौन सी है? यू मेटाजोआ। उसके बाद में आ जाती है कोटि, तो कोटि आ जाती है बाइलेट्रिया, डिवीजन, ड्यूटेरोस्टोमिया। उसके बाद में आ जाता है संघ, कोर्डेटा। उपसंघ आ जाता है इसके अंदर वर्टिब्रेटा, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है अधिवर्ग, टेट्रापोडा, वर्ग, मेमेलिया, उपवर्ग, यूथीरिया। फिर आ जाता है गण, प्राइमेट्स, उपगण, एंथ्रोपोइडिया। फिर आ जाता है अधिकूल, होमोनोइडिया। फिर आ जाता है कूल, होमोनिडी, उपकूल, होमोनिनी। फिर वंश, होमो, और सबसे लास्ट में आ जाता है जाति, सेपियंस। होमो सेपियंस।
तो सबसे अगर क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन देखा जाए, ठीक है, तो सबसे बड़ा जो जगत है वो हो गया क्या, जंतु जगत, ठीक है, जिसे नाम दिया गया एनिमेलिया। उसके बाद में मानव का जो उपजगत है वो होता है मेटाजोआ, शाखा आ जाती है यूमेटाजोआ, कोटि आ जाती है बाइलेट्रिया, विभाग आ जाता है ड्यूटेरोस्टोमिया, संघ किसके अंदर है, संघ ही पूछा जाता है ज्यादातर, तो क्या आ जाएगा, कोर्डेटा, उपसंघ वर्टिब्रेटा, अधिवर्ग टेट्रोपोडा। देखो टेट्रोपोडा का मतलब होता है, टेट्रो मतलब चार, पोडा मतलब होता है पाद, चार पाद मतलब चार पैरों वाले जितने भी हैं, ठीक है ना, आपको जितने भी चार पैरों वाले दिख रहे हैं ना, ठीक है ना, उनका यहां तक क्लासिफिकेशन एक जैसा हो जाएगा। कहां तक, टेट्रोपोडा तक, टेट्रोपोडा तक, जैसे गाय, ठीक है। अब गाय कितने पैरों की है, चार पैरों वाली है, तो गाय अगर चार पैरों वाली है, ठीक है ना, तो चार पैरों वाले, मैंने बोला टेट्रोपोडा तक उसका क्लासिफिकेशन सेम हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं कहता हूं गाय के अधिवर्ग तक आप उसका क्लासिफिकेशन कीजिए, कहां तक करना है, सुपर क्लास तक, ठीक है। तो आप क्या बताओगे, गाय है किसमें आ रही है, एनिमेलिया, फिर आ जाता है उपजगत मेटाजोआ, यूमेटाजोआ, बाइलेट्रिया, ड्यूटेरोस्टोमिया, कोर्डेटा, वर्टिब्रेटा और टेट्रोपोडा, ठीक है। तो टेट्रोपोडा मतलब चार, ठीक है। अब टेट्रोपोडा के बाद में चेंज हो जाता है, फिर आ जाता है मेमेलिया, ठीक है, वो हो जाएगा वर्ग, ऊपर हो जाएगा यूथीरिया, फिर गण हो जाएगा प्राइमेट्स। देखो प्राइमेट्स का मतलब ये होता है यहां पर कि प्राइमेट्स ऐसे प्राणी जिनके मादा में एमसी चक्कर चलता हो, कौन सा चक्कर चलता हो, मासिक धर्म अगर चलता हो, उनको किस में रखेंगे, प्राइमेट्स में। तो प्राइमेट्स में मुख्यतः दो जंतुओं को रखा जाता है, एक तो रखा जाता है मानव को, दूसरा रखा जाता है बंदर को, ठीक है। ये दो ऐसे जीव हैं जिनकी मादाओं के अंदर एमसी साइकिल, मतलब एक 28 दिन का पीरियड होता है जिसमें 5 दिन उनकी योनि से रक्त स्त्रावित होता रहता है, वो कहलाता है एमसी साइकिल्स। तो प्राइमेट्स के अंदर मैंने किसको रखा है, मानव को भी रखा है और किसको रखा है, बंदर को भी रखा है। अब अगर ये पूछ लिया जाए कि भाई बंदर का क्लासिफिकेशन बताइए, ठीक है ना, कहां तक बताना है, गण तक बताना है, तो आप कहां जाओगे, जगत सारा सेम आएगा, कहां तक, प्राइमेट्स तक एकदम सेम आएगा। क्या आएगा, जंतु जगत मतलब एनिमेलिया, मेटाजोआ, यूमेटाजोआ, बाइलेट्रिया, ड्यूटेरोस्टोमिया, कोर्डेटा, वर्टिब्रेटा, टेट्रोपोडा, मैमेलिया, यूथीरिया और प्राइमेट्स। फिर आते हैं उपगण, तो उपगण के अंदर एंथ्रोपोडिया, ठीक है, फिर होमोनोइडिया, ठीक है, और कुल आ जाएगा होमोनिडी, और उपकुल हो जाएगा होमोनिनी, और मानव का जो साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस, उसमें होमो आ गया वंश और सेपियंस उसकी होगी क्या, जाति, ठीक है। तो इस प्रकार से क्लासिफिकेशन किया जाता है। कितने स्टेप तक किया जाता है, 17 स्टेप तक किया जाता है। अब उपजाति भी होती है, उपजाति मैंने बताया होगा आपको कि उपजाति के बारे में भी कई बार पूछ लिया जाता है, जैसे कौवा की हमने देखी थी त्रिनाम पद्धति के अंदर उपजाति, लेकिन उपजाति को इतना मुख्य रूप नहीं दिया जाता है। 17 स्टेप जो है, ये 17 स्टेप अपने को क्लियर करने होते हैं। अब ध्यान देना एक चीज और, यहाँ पर पूरे क्लासिफिकेशन के अंदर अगर आपने एक चीज नोट की होगी, तो एक चीज आपने देखा होगा कि वंश जो है, ठीक है, उसके पीछे आप ईडी लगा दो, ठीक है ना, तो वो बन जाएगा कुल, और इनी लगा दो, वो बन जाएगा उपकुल, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, एक चीज नोट बना के लिख लेना, वंश के नाम के पीछे यदि ईडी लगा दी जाए तो वह कुल का नाम
बन जाता है। और वहीं वंश के नाम के पीछे यदि इनी लगा दिया जाए तो वह उसका क्या हो जाएगा, उपकुल हो जाता है। ठीक है, तो याद है ना, होमो होमो क्या लगा दी, ईडी, होमोनीडी हो गई, तो होमोनीडी उसकी हो गई क्या, फैमिली। ठीक है, और इनी लगा दी होमोनीनी, तो वो उसका हो गया क्या, उपकुल। ये थोड़ा सा नोट बना के आपने दो चीज लिख देना। अब एक चीज और पूछी जाती है कि वर्तमान के अंदर टैक्सोनॉमी का कार्य कौन सी संस्थान कर रही है, मतलब कि क्लासिफिकेशन करने का जो कार्य है वो वर्तमान में कौन सी संस्थान जो है वो करती है। ठीक है, तो इसके बारे में एक नोट, पहला नोट तो ये हो गया, एक दूसरा नोट लिख लेना, वर्तमान में जंतुओं का क्लासिफिकेशन करने का कार्य एक संस्थान करती है, उसका नाम क्या है, उसका नाम रेगलिस इंटरनेशनल डी लॉ नोमेनकल्चर जूलोजीन है। क्या है, रेगलिस इंटरनेशनल डी लॉ नोमेनकल्चर जूलोजीन है। तो दो नोट मैंने यहाँ लिखवाए टेक्सास से, तो ये दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्तमान में जंतुओं का क्लासिफिकेशन करने का कार्य कौन सी संस्थान या कौन सा संगठन करती है, तो रेगलिस इंटरनेशनल डी लॉ नोमेनकल्चर जूलोजीन करती है। और क्या है, वंश से आप उपकुल, फैमिली और सब फैमिली का नाम कैसे बना सकते हो, वंश के पीछे अगर आप ईडी लगा दो तो क्या बन जाएगा, उसकी फैमिली बन जाएगी। ठीक है, और वंश के पीछे यदि आप इनी लगा दो तो वो क्या बन जाएगी, उसकी सब फैमिली बन जाएगी। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखना। इसी के साथ अपने जो यूनिट फर्स्ट जो चल रही थी उसका जो पहला पॉइंट था क्या था, जनरल प्रिंसिपल ऑफ टैक्सोनॉमी, ये पार्ट जो है अपने क्लियर होता है, वर्गीकरण के सामान्य सिद्धांत पूरा होता है। अब इसके साथ ठीक है, अब जो अपन शुरू करेंगे वो दूसरा पॉइंट शुरू करेंगे जो थी पंच जगत प्रणाली। क्या शुरू करेंगे, पांच जगत प्रणाली। तो थोड़ी सी जगह खाली छोड़कर आप हेडिंग डालिएगा 5 किंगडम मेथड। 5 किंगडम मेथड।
पंच जगत प्रणाली या फाइव किंगडम मेथड। ये हो गया अपना इस यूनिट का दूसरा पॉइंट। ठीक है, चलो सबसे पहले तो इसके बारे में कुछ अध्ययन कर लेते हैं भाई क्या है पांच जगत क्या है। ठीक है, देखो अभी अपन ने जब मानव का क्लासिफिकेशन लिखा था तो सबसे पहले लिखा था जगत। ठीक है, क्या लिखा था? जगत लिखा था। इसको हमने नाम दिया था किंगडम। ठीक है, जगत टैक्सोनॉमी का सबसे बड़ा क्या है? टेक्साज है। टैक्सोनॉमी का सबसे बड़ा टेक्साज कौन सा है? तो वो हो गया जगत। और जगत अगर मानव का लिखा जाए तो हमने क्या लिखा था? जंतु जगत। क्या लिखा? जंतु जगत, एनिमलिया। क्या लिखा? एनिमलिया लिखा। ठीक है, तो ये जो जगत है, ठीक है, तो ऐसे कितने जगत जो है वो वर्तमान में पढ़े जाते हैं। ठीक है, हमने जो है एक जगत के बारे में अध्ययन किया, वो जंतु जगत। क्या एक ही जगत है? नहीं। ठीक है, सबसे पहले एक वैज्ञानिक हुआ था जिनके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने सजीवों को दो जगत में बांटा। कितने जगत में बांटा? दो जगत में। तो यहां पर आप क्लियर कर सकते हो द्विनाम पद्धति, दो नाम पद्धति, वंश और जाति। उसी प्रकार से इन्होंने दो जगत में बांटा संपूर्ण सजीवों को। पहला जगत इन्होंने कौन सा दिया था? ठीक है, प्रथम जो जगत था, प्रथम किंगडम। ठीक है, और दूसरा जगत, दूसरा किंगडम। एक तो इन्होंने दे दिया पादप जगत और दूसरा दे दिया जंतु जगत। ठीक है, तो प्लांटी और एनिमलिया। ठीक है, दो जगत के बारे में इन्होंने बता दिया। एक तो थी प्लांटी, प्लांट जगत, और दूसरा जो था वो था एनिमलिया। ठीक है, लेकिन वर्तमान में दूसरा पॉइंट देखना, वर्तमान में 5 जगत प्रणाली को पढ़ा जाता है। 5 जगत प्रणाली को पढ़ा जाता है। ठीक है, अब वो 5 जगत प्रणाली कौन सी है? ठीक है, तो इसके बारे में अध्ययन करते हैं। 1969 में एक वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम था R.H. विटकर। ठीक है, तो R.H. विटकर ने, ठीक है, विटकर ने क्या दी थी? इन्होंने एक प्रणाली दी थी जिसका नाम था पंच जगत प्रणाली। क्या दी थी इन्होंने? 5 जगत प्रणाली दी थी। तो कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, 5 किंगडम मेथड, फादर ऑफ 5 किंगडम मेथड किसे कहा जाता है? तो वो क्या हो जाएगा? R.H. विटकर को कहा जाता है। 5 जगत प्रणाली देने का कार्य जो है वो किसने किया था? R.H. विटकर ने किया था। अब नेक्स्ट आते हैं कि इन्होंने 5 जगत कौन से दिए थे, तो इनका अध्ययन अपन यहां करते हैं। 5 किंगडम है कौन कौन से? तो 5 जगत जो है वो निम्न है। ठीक है, साथ साथ नोट भी करते रहना। पहला है मोनेरा, दूसरा
प्रोटिस्टा, तीसरा कवक जगत, चौथा पादप जगत और पांचवा जंतु जगत। ठीक है, तो 5 जगत जो है वो है, ठीक है, किसने दी थी? आर.एच. व्हिटकर ने दी थी। उन्होंने कितने जगत के बारे में बताया? 5 जगत के बारे में। तो सबसे पहले मोनेरा। मोनेरा अगर इसको एक एक वर्ड के अंदर देखा जाए तो क्या क्या चीज है? मोनेरा के अंदर ऐसे जंतुओं को रखा जाता है, ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक है। क्या है? प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? देखो, कोशिकाएं 2 प्रकार की होती है, थोड़ा यहां समझा देता हूं मैं। ठीक है, नोट बना के समझा दिया। सेल्स जो होती है, ठीक है, सेल्स आर 2 टाइप। फर्स्ट प्रोकैरियोटिक, सेकंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है प्रोकैरियोन और दूसरा है यूकैरियोन। प्रो का मतलब होता है यहां पर आद्य और कैरियोन का मतलब होता है केंद्रक। यू का मतलब होता है पूर्ण, कैरियोन का मतलब होता है केंद्रक। मतलब आद्य का मतलब आधा, आधा का मतलब यहां पर अपन आधा केंद्रक नहीं मान सकते हैं। ऐसी कोशिकाएं जिनमें अविकसित केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक जो होगा, ठीक है, केंद्रक कैसा होगा? अविकसित होगा। अविकसित केंद्रक जिनमें पाया जाता है, मतलब ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक भित्ति नहीं पाई जाती हो, केंद्रक के समान एक आकृति पाई जाती है, जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? केंद्रक का। आपने 12th में पढ़ा होगा इसके बारे में, 11th में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ऐसी कोशिकाएं जिनमें अविकसित केंद्रक पाया जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है? प्रोकैरियोटिक कहा जाता है। और जिनमें विकसित केंद्रक पाया जाता है, जिनमें विकसित केंद्रक पाया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? यूकैरियोटिक कहा जाता है। तो जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव हैं, जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक की जगह केंद्रकाभ है, विकसित केंद्रक नहीं है, उनको किसके अंदर रखा गया? जगत मोनेरा में। अब आते हैं दूसरा प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा के अंदर इंपॉर्टेंट चीज, प्रोकैरियोटिक सारे इसमें रख दिए, तो सबसे पहले यूकैरियोटिक जो जीव है, और ऐसे यूकैरियोटिक जीव जो एक कोशिकीय है। कैसे हैं? एक कोशिकीय है। तो इंपॉर्टेंट देख लेना कि ऐसे जीव जिनके अंदर कोशिका तो है, विकसित है, विकसित कोशिका है, लेकिन कोशिका की संख्या कितनी है? केवल एक कोशिका है। पूरा का पूरा शरीर जो है वो किसका बना है? एक कोशिका का बना है। उनको किस जगत में रखा जाता है? प्रोटिस्टा। एक अच्छा एग्जाम्पल आपने देखा होगा, प्रोटोजोआ, अमीबा वगैरह, ठीक है ना? तो उनके लिए जो है वो कौन सा जगत आ जाएगा? प्रोटिस्टा। ठीक है, फिर आते हैं कवक, ठीक है, फंगी। ठीक है, कवक जगत के बारे में, कवक जगत के बारे में यदि पूछा जाए, ठीक है, तो कवक जगत जो है वो इनमें रखा गया किसको? यूकैरियोटिक को रखा गया। उसके साथ किसको रखा गया? किसको रखा गया? बहुकोशिकीय कवकों को रखा गया। और ऐसे जंतु या ऐसे जीव, ऐसे सॉरी जंतु नहीं, ऐसे सजीव जो विषमपोषी होते हैं। क्या होते हैं? विषमपोषी होते हैं, खुद का भोजन खुद नहीं बना सकते, उनको किस में रखा गया है?
जगत कवक में रखा गया। अब आते हैं चौथा जगत पादप जगत के बारे में। तो पादप जगत में सिंपल सी बात, यूकेरियोटिक बहुकोशिकीय पादपों को रखा गया, ठीक है। और जंतु जगत, इनमें सिंपल सी बात यूकेरियोटिक बहुकोशिकीय जंतुओं को रखा गया, ठीक है। तो तीन चीजें हैं, ठीक है। अब इसमें ये जो यूकेरियोटिक बहुकोशिकीय पादप है, पादपों के बारे में आपको खुद को ही पता है, ये क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रोपिक होते हैं, खुद का भोजन खुद करते हैं। जबकि जंतु जो होते हैं वो स्वपोषी नहीं होते हैं, उनको भी किस में रखा गया, विषमपोषी के अंदर रखा गया। व्यवस्थित होते हैं, इनका जो शरीर होता है उत्तक से लेकर अंग तंत्र का होता है, किसका, जंतु जगत का। तो 5 जगत है, इन 5 जगत के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहला जो जगत लेंगे वो लेंगे जगत मोनेरा। ये आप नोट कर लेना, इसको वापस समझा देता हूं। सबसे पहले 5 किंगडम प्रणाली के बारे में हम पढ़ रहे थे। कैरलस लिनेस ने सबसे पहले टोटल सजीवों को 2 जगत में बांटा, उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो पादप जगत और जंतु जगत 2 जगत के अंदर बांटा, ठीक है। उसके बाद में आज वर्तमान के अंदर जो प्रणाली पढ़ी जाती है, ठीक है, वो कौन सा प्रणाली पढ़ी जाती है, 1969 के अंदर दी गई पंच जगत प्रणाली, जिसके कर्ता धर्ता फादर ऑफ जो 5 किंगडम मेथड है, ठीक है ना, 5 जगत प्रणाली के जनक किसको कहा जाता है, आर.एच. विटकर को कहा जाता है। आर.एच. विटकर ने कौन सी प्रणाली दी थी, 5 किंगडम मेथड दी थी, ठीक है ना। इन्होंने पूरे सजीवों को 5 जगत के अंदर बांटा। पहला था मोनेरा, जिनमें प्रोकैरियोटिक को रखा गया, दूसरा था प्रोटिस्टा, तीसरा कवक, चौथा पादप जगत और पांचवा जो था वो था जंतु जगत, ठीक है। तो सबसे पहले लेते हैं हम जगत मोनेरा के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आ गया ये इसको फर्स्ट कर देते हैं यहां पर, किंगडम मोनेरा, मोनेरा जगत, ठीक है। तो मोनेरा जगत की क्या विशेषताएं हैं, इनके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली विशेषता जो मैंने वहां पे बता दी थी आपको, सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, इसके जो पॉइंट है वो नोट करते रहना। पहला पॉइंट इसका, इस जगत में प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। तो इसमें किन जीवों को रखा गया, प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया। दूसरा पॉइंट, इन जीवों में कोशिका झिल्ली व केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है। तीसरा पॉइंट इसका, इन जीवों में अविकसित केंद्रक
पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इनके अंदर इन जीवों